नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे सिंध भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ। खिलाड़ियों व जनता को फिट रहने के मंत्र बताए। 71,000 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया। युवाओं को नशे गलत रास्ते से दूर रखना मकसद। छतरपुर में नकली खाद फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई। 200 बोरी नकली इफ्को खाद जब्त। फैक्ट्री मालिक अज्ञात। पिछले साल भी पकड़ी गई थी नकली खाद फैक्ट्री। धामनोद मंडी में कपास दाम गिरावट पर हंगामा। मुहूर्त में 9,051, नीलामी में 3500 तक भाव। किसानों ने मंडी गेट बंद कर किया प्रदर्शन। सोनकच्छ में स्कूल बस को लेकर अभिभावकों ने की शिकायत। बच्चों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। थाना प्रभारी और एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। आपको बता दें कि पहली खबर आ रही है राजधानी भोपाल से, दूसरी खबर आ रही है छतरपुर से, तीसरी खबर धामनोद से आ रही है और चौथी और आखिरी खबर की अगर बात करें तो आ रही है सोनकच्छ से। राजधानी भोपाल से पहली खबर आपको बता दें कि सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ है। खिलाड़ियों व जनता को फिट रहने का मंत्र बताया है। 71,000 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया। युवाओं को नशे गलत रास्ते से दूर रखना मकसद है। दूसरी खबर आ रही है छतरपुर से। छतरपुर में नकली खाद फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई। 200 बोरी नकली इफ्को खाद जब्त की है। फैक्ट्री मालिक अज्ञात है। पिछले साल भी पकड़ी गई थी नकली खाद फैक्ट्री। किसानों को नकली खाद से बचाने की मांग तेज हो गई है। बात करें तीसरी खबर की धामनोद से। धामनोद मंडी में कपास दाम गिरावट पर हंगामा। मुहूर्त में 9,051, नीलामी में 3500 तक भाव। किसानों ने मंडी गेट बंद कर प्रदर्शन किया। प्रशासन की बैठक के बाद मंडी फिर से खुली। चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है वह आ रही है सोनकच्छ से। आपको बता दें स्कूल बस को लेकर अभिभावकों ने शिकायत की। बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। वहीं थाना प्रभारी और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की गई है। राजधानी भोपाल से पहली खबर, जहां पर भोपाल में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम यादव बोले हैं कि खूब दूध पियो, घी खाओ और खेल कर बचाओ। साथ ही आयोजन में सीएम यादव ने पाकिस्तान पर भी जमकर तंज कसा और कहा कि हमारी सेना हो या खिलाड़ी, पाकिस्तान को हमेशा धोते हैं। वहीं सुभाष एक्सीलेंस स्कूल ग्राउंड में सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए राजधानी भोपाल से पंकज अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज, आज जो है राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री यादव ने सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया है, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? आज मध्य प्रदेश की राजधानी में एक बड़ा आयोजन शुरू हुआ है और ये आयोजन 25 दिसंबर तक चलेगा। अटल जी की जयंती तक ये आयोजन लगातार जारी रहेगा और इसमें बड़ी संख्या में लगभग 70,000 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। भोपाल सांसद के अंडर में जो जिले आते हैं उसमें भोपाल जिले का भैंसिया और सीहोर का कुछ हिस्सा आता है, तो वहाँ के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तरह तरह के अलग अलग 24 से 25 तरह के खेल रहेंगे। रूटीन खेलों के साथ साथ चम्मच दौड़ और इस तरह के सभी खेलों को इसमें शामिल किया गया है। उन सभी खेलों में जो बच्चे खेलेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा और उनको सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे। जी, वहीं जिस तरह से युवाओं को नशे और गलत रास्ते से दूर रखना इस पूरे महोत्सव का जो है मकसद बताया जा रहा है, इसमें युवाओं की तरफ से कितनी क्या भागीदारी देखने को मिल रही है, क्या कुछ उत्साह उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है? इसमें बताया ये गया है कि मध्य प्रदेश में जितने भी सांसद हैं, 29 सांसद हैं इस समय, 29 सांसदों में भोपाल दूसरे नंबर पे है। हाँ जी। सबसे पहले नंबर पे है छिंदवाड़ा, जहाँ लोगों ने सबसे ज्यादा खेलों में रुचि दिखाई है और सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन वहाँ के बच्चों और युवाओं ने कराया है। और उसके बाद राजधानी भोपाल में सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश में, जिसमें 70,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अभी तक और सभी अलग अलग तरह के खेलों में अपने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ग्रामीण स्तर से तहसील स्तर तक, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर ये रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। इसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ करके रुचि ली है, युवाओं ने रुचि ली है और काफी संख्या में बच्चे खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं। जी, वहीं इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, क्या कुछ? सीएम यादव ने आज इसके उद्घाटन के साथ साथ
खेलों को लेकर के जिस तरीके का प्रयास आलोक शर्मा सांसद जो कर रहे हैं, उसके लिए आलोक शर्मा की प्रशंसा की और रजिस्ट्रेशन को लेकर भी उन्होंने तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाया और खुद भी काफी रुचि से उन खिलाड़ियों से मिले और उनका अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री का कहना था कि हमारा जो प्रदेश है वो दूध दही का प्रदेश है। बच्चों से उन्होंने बोला कि आप खूब घी खाओ, दूध पियो, दही पियो, खाओ और जो भी खाओ उसको यही कूद करके पचा लो। मुख्यमंत्री का पूरा फोकस जो था वो था बच्चों को खेल के प्रति अधिक से अधिक जागरूक कराना, क्योंकि उनका कहना था कि पहले जो स्पोर्ट टीचर होते थे उनको प्रमोशन नहीं मिलते थे, लेकिन अब हमने ये व्यवस्था करी है कि स्पोर्ट टीचरों को भी हम प्रमोशन देंगे। तो आप पुराने समय में और आपके समय में काफी बदलाव की बात मोहन यादव जी कहते हुए देखिए। हाँ, पाकिस्तान को लेकर के उन्होंने बड़ा सही मतलब अंदाज जो था उनका, उन्होंने 2 दिन पहले हुए क्रिकेट मैच का उदाहरण देते हुए कहा कि खिलाड़ियों के सामने आओगे तो खिलाड़ी पटक देंगे और सेना के सामने आओगे तो सेना पटक देगी। तो मोहन यादव कुल मिलाकर बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। सांसद आलोक शर्मा का क्या कुछ कहना रहा इस दौरान? आलोक शर्मा जी चूंकि इस पूरे आयोजन कर रहे हैं, उनका कहना था कि उनका प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक बच्चे इसमें खेलें और हमारे संसदीय क्षेत्र में जितना अधिक से अधिक हो सकेगा हम खेलों को विकसित करने के लिए ग्राउंडों को और बच्चों को खेल से जुड़ी हुई सुविधाएं देने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस तरह से प्रधानमंत्री ने जो हर सांसद को ये प्रेरित किया है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में खिलाड़ियों को खेलने का मौका दें और उनकी प्रतिभा को निखारें। और भी कुछ मुद्दों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन इसको लेकर उनका बड़ा सकारात्मक रवैया रहा। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो आ रही थी राजधानी भोपाल से, जहां पर सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ। खिलाड़ियों व जनता को फिट रहने का मंत्र बताए गए। 71,000 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया। युवाओं को नशे गलत रास्ते से दूर रखना पूरा मकसद है। दूसरी खबर आ रही है छतरपुर से। छतरपुर में एक बार फिर नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। एसडीएम अखिल राठौर ने चंद्रपुरा के उद्योग क्षेत्र में चल रही इस फैक्ट्री का पता लगाकर करीब 200 बोरी नकली एफको कंपनी की खाद जब्त की है। यह फैक्ट्री नकली डीएपी खाद बना रही थी। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता छतरपुर से विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं। विकास, छतरपुर में जो है नकली खाद फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी नमस्कार रितिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छतरपुर में एक बार फिर नकली खाद तैयार करने की एक जखीरा प्रशासन के द्वारा पकड़ा गया है, जिसमें छापामार कार्रवाई की गई है। जो एसडीएम है छतरपुर के अखिल राठौर, उनके द्वारा जो है बताया गया है कि मुखबिर की सूचना मिली कि यहाँ नकली खाद का कारोबार चल रहा है, तो एसडीएम अखिल राठौर पुलिस और कृषि विभाग के कर्मचारियों के साथ उन्होंने जाकर देखा। महज मुख्यालय से यानी जिला से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही एक फैक्ट्री चल रही थी जो एफको कंपनी की बताई जा रही है। उसमें उनका वो एक बहुत बड़ी साजिश की तहत फैक्ट्री, मतलब किसानों के साथ निश्चित तौर पे धोखाधड़ी का मामला हुआ है। ये किसानों के साथ दगाबाजी की जाती है। एफको पंप मतलब यूरिया एफको कंपनी का खाद को यूरिया का लेवल लगाकर बेचना, मतलब फर्जीवाड़ा करना। लगभग 300 बोरी, अखिल राठौर का कहना है कि लगभग 300 बोरी खाद जब्त की गई है और लगभग 1000 बोरी खाली पाई गई। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री या जखीरा चल रहा था नकली खाद का। ये प्रशासन की बिल्कुल पास, मतलब ये कहें तो सच अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नाक के नीचे ये बहुत बड़ा नकली खाद का जो जखीरा चल रहा था। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी बात है। और ये छतरपुर जिले से ज्यादा 5 से 6 किलोमीटर चंद्रपुरा गांव है जहाँ पर ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। खैर फिलहाल उनका कहना ये है अखिल राठौर का कि हमारे द्वारा ये जखीरा जो पकड़ा गया है मुखबिर की सूचना के बाद एक लड़की को उसमें पाया गया है, उससे पूछताछ जारी है और बाकी ये खुलासा नहीं हो पाया है कि किसकी खाद है और कौन चलाता है, वहाँ कोई मिला नहीं है। या जो भी हो
तो ये एक बहुत बड़ी, अभी मैं आपको बता देता हूं कि पूर्व में 2024 में यानी गत वर्ष में भी बहुत बड़ा एक फैक्ट्री का जखीरा पकड़ा गया था। और अभी हाल फिलहाल में महोबा में भी एक नकली खाद का बनाने वाले जगह पर छापामार कार्रवाई की गई थी। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़े स्तर पर किसानों के साथ नकली फैक्ट्री ये खाद बनाकर किसानों के साथ ठगी की जा रही है। तो प्रशासन को भी इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और लगातार कार्रवाइयां करनी पड़ेगी। तो किसान को निश्चित, किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि छतरपुर जिले में जितनी भी ये दुकानें चल रही हैं खाद की, जो भी व्यापारी निश्चित तौर पे उनको नकली खाद दे रहे हैं किसानों को, या महंगे दामों में दे रहे हैं, या दवाइयां भी साथ में दी जा रही हैं। जैसे ही किसानों का समय आता है खाद बीजता को, उनके साथ ठगी होना चालू हो जाती है। अभी कई जगह ऐसे देखने को मिला है कि लोग प्रशासन के कलेक्टर महोदय के आदेश के बावजूद भी किसी दुकान के बाहर रेट सूची नहीं लगी है। अगर रेट सूची नहीं लगी है तो निश्चित तौर पे जो भी दुकानें हैं उनमें कालाबाजारी की जा रही है या किसानों के साथ ठगी की जा रही है। तो अधिकारियों को भी ये चाहिए कि किसानों को इस ठगी से बचाने के लिए जितने भी दुकानें, एथेंटिक दुकानें हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है, उनके बाहर रेट सूची लगना बहुत जरूरी है। रेट सूची लगने से किसानों के साथ ठगी नहीं हो पाएगी। किसान देखेंगे कि कौन सी रेट की कौन सी खाद आ रही है, तो निश्चित तौर पे वो ठगी से बच जाएंगे। ये रवि सिंह है जो कृषि अधिकारी, उनका कहना ये है कि लगातार हमारे द्वारा जो है इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। और किसान, जब हमारे द्वारा पूछा गया, चर्चा की गई कि आप बताइए ये किसान भूले भाले हैं, वो कैसे पहचानेंगे कि ये खाद नकली है या असली है। तो ये जो रवि सिंह है कृषि अधिकारी, उनका यही कहना था कि जो हमारे किसान है वो जागरूक है। जो ओरिजिनल खाद है वो कड़ी रहती है, जो लोकल खाद है तो उसको हाथ से मलने के बाद वो पाउडर सा बन जाती है और स्मेल भी यानी सुगंध भी उसकी अलग तरह की होती है। तो इससे जो है किसान पता लगा सकता है। जो एथेंटिक दुकान है उसी दुकान से जो है किसान खाद खरीदे और सस्ते के चक्कर में ठगी का शिकार ना बने। जी ठीक है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी छतरपुर से, जहां पर छतरपुर में नकली खाद फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई, 200 बोरी नकली इफ्को खाद जब्त की गई है। फैक्ट्री मालक अज्ञात है। पिछले साल भी जो है इस तरह की कार्रवाई हमें देखने को मिली थी। तीसरी खबर आपको बता दें धामनोद से आ रही है। धामनोद कृषि उपज मंडी में कपास के दाम गिरने से बुधवार को किसानों का प्रदर्शन हुआ है। मुहूर्त में तो कपास का भाव 9,091 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज हुआ था, लेकिन नीलामी के दौरान यह घटकर 3500 से 5200 रुपए के बीच रह गया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धामनोद से अजय वर्मा जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अजय, जिस तरह से देखा जा रहा है कि धामनोद मंडी में कपास दाम पर जो है गिरावट के बाद जो है हंगामा देखने को मिला किसानों का, क्या कुछ पूरा मामला है? आज सुबह जब बुधवार को कपास की खरीदी की शुरुआत की गई थी, शुरुआती को लेकर किसान यहाँ पर अधिक भाव मिलने के कारण उन्होंने सोचा कि नई शुरुआत खरीदी में अच्छे भाव मिलेंगे, जिसको लेकर आसपास के क्षेत्र यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा किसान पहुंचे। वहीं शुरुआत में कीमत व्यापारियों ने उद्घाटन जब खरीदी का ओपनिंग की गई उसी में 9,051 रुपए का भाव निकाला गया और शुरुआत में 9,051 में खरीदी की गई, जिसके बाद किसानों को लगा कि यहाँ पर आज अच्छे भाव मिलेंगे। लेकिन एक गाड़ी खरीदने के बाद वहाँ पर 3,000 और 3,300 रुपए के भाव लगाए गए, जिससे किसानों में उदासी छाई गई और उनसे नाराजगी हो गई है। जी, वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन ने किस तरह स्थिति को संभाला? वहाँ पर
यहाँ पर धामनोद पुलिस प्रशासन, एसडीओपी मोनिका सिंह एवं मंडी प्रशासन और व्यापारियों ने मिलकर किसानों के साथ बैठकर मीटिंग की गई, जिनसे समझाया गया और बाद में फिर वही खरीदी 5100, 5200 और 7000 तक खरीदी गई गाड़ियां यहाँ पर। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी धामनोद से, जहां पर धामनोद मंडी में कपास दाम गिरावट पर हंगामा देखने को मिला। मुहूर्त में 9051, नीलामी में 3500 तक भाव हुआ। किसानों ने मंडी का गेट बंद कर जो है प्रदर्शन किया। चौथी और आखिरी खबर सोनकच्छ से आ रही है। सोनकच्छ के ग्राम पेलवानी में स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने नाराजगी जताते हुए गांव में स्कूल बस को रुकवाकर डायल 112 की मदद से सोनकच्छ पुलिस थाने में बस को खड़ा करवा दिया है। अभिभावकों का कहना है कि गांव के बच्चे सोनकच्छ के पास ग्राम पंचायत सावेर के सेंट चाणक्य एकेडमी स्कूल में पढ़ने स्कूल बस से आते हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शकील खान जुड़ चुके हैं सोनकच्छ से। इस पूरी खबर पर शकील, सोनकच्छ में स्कूल बस को लेकर अभिभावकों ने शिकायत की है, क्या कुछ कहना था अभिभावकों का इस संबंध में? मैडम, बताना चाहता हूँ कि ये पिलवानी से बस चालू आई थी, ये बच्चों को बिठाकर, और इसमें बच्चों अधिक बिठा रखे थे और लोगों का विरोध इस पे ये था कि इसमें अधिक बच्चे बिठाकर ये ले जाती है बस रोज। तो उनका विरोध इसका था कि ये कम बच्चे लेके जाए बस। जी, वहीं थाना प्रभारी और एसडीएम को इस दौरान ज्ञापन भी सौंपा गया है। और इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन का क्या कुछ कहना रहा है, स्कूल प्रबंधन का? स्कूल अभिभावकों का कहना है कि मैडम कि स्कूल की प्रशासन है उसका तानाशाही चल रही है, वो तानाशाही के कारण वो सुनता नहीं। इन सभी आरोपों को लेकर के उनका क्या कुछ कहना था, क्या कुछ सफाई उनके द्वारा दी गई? अभिभावकों का कहना था मैडम कि इस पर कार्रवाई हो और इसको इस पर बड़ी सख्त कार्रवाई होना चाहिए बस पर। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी वो आ रही थी सोनकच्छ से, जहां पर स्कूल बस को लेकर अभिभावकों ने शिकायत की, बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। थाना प्रभारी और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।